तो महाराज कितने दिन तक कथा सुननी है, कब तक सुननी है? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता। जब तक जीवन है सदा सेव्या, भगवान की कथा, शिव की कथा सदा सुनो, सदा सेवन करो। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। एतत् शिव पुराणस्य कथा, ये जो शिव पुराण की कथा है ये परम पावनी, ये पावन करने वाली है, शुद्ध करने वाली है। इस कथा को सदा सुनो। जो एक बार संपूर्ण शिव पुराण को पढ़ लेता है, सुन लेता है, एक एक अक्षर को पढ़ लेता है, एक अक्षर का भी, एक शब्द का भी त्याग नहीं करता, वह साक्षात शिव रूप हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। आहा, जीते जी कोई सुने वो बात अलग है, लेकिन अंतकाले ही यश्चैनम शृणुयाद भक्ति तत्सुधी। अंतकाले, अपने जीवन काल में हम नहीं सुन पाए तो भी, अंतकाले, अंत समय में भी, जीवन के अंत घड़ी में भी, अंतिम समय में भी यदि शिव पुराण सुन लिया जाए तो उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण के महात्म्य में कहा गया। महाराज, शिव महापुराण के सुनने से पाप दूर होते हैं, ये आपने कहा, लेकिन कौन कौन से पाप दूर होते हैं ये भी तो बताइए। के विशुद्ध्यन्त्यनया, के विशुद्ध्यन्त्यनया कथया पापिन कलौ। के विशुद्ध्यन्ति अनया कथया। इस कथा के द्वारा कौन कौन से पाप दूर होते हैं, कैसे कैसे पापियों का पाप दूर होता है, ये भी तो हमें बताइए। और हां महाराज, कोई प्रमाण के साथ बताइए। क्या शिव महापुराण को सुनने से कोई पापी का पाप दूर हुआ है? इसका कोई इतिहास है, कोई प्रमाण है? तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, ये मानवा पापकृतो, ये मानवा पापकृतः। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में पाप ही पाप किए हो, दुराचार रता, जो अपने जीवन में सदा दुराचार में रत रहा हो, व्यभिचार में रत रहा हो, कामादि निरता नित्यम, जो सदा काम क्रोध लोभ मोह में रहा हो सदा, ते विशुद्ध्यन्त्यनेन वै। वह भी शिव महापुराण की कथा सुन करके शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। संसार में कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, महापापी क्यों ना हो, वह भी यदि शिव महापुराण श्रद्धा से सुन लेता है तो उसके भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। हां, श्रद्धा से सुनना जरूरी है, सावधानी से सुनना जरूरी है। आप बैठे यहां हो और आपका मन घर में घूम रहा है, आप बैठे यहां और मन आपका वहां बाजार में घूम रहा है। यदि यहां बैठे बैठे आपका मन यदि बाजार में घूम रहा हो तो कथा ठीक से सुन नहीं पाएंगे। होता यही है, बैठते पूजा में हैं और मन पूरे संसार का चक्कर लगा के आ जाता है। 5 मिनट की पूजा में पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है मन। चंचलम ही मन कृष्ण। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक बैठे, सावधानी से बैठे, मन लगा करके शिव की कथा सुने।
जो मन से शिव की कथा सुनते हैं, शिवश्चित्तम समाश्रयेत, श्रद्धा से जो शिव की कथा सुनते हैं उसके हृदय में साक्षात शिव आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान महादेव कैलाश छोड़ करके चित्तम समाश्रयेत, उस जीव के चित्त पर आकर के बैठ जाते हैं। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, महापापी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई श्रद्धा से शिव कथा सुनता है तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और याद रखिए, यह सब होने के लिए उसे अनेक जन्म लेने की जरूरत नहीं है। एकेन जन्मना, वह एक जन्म में भी परम पद को पा सकता है।